इसी तरह से खाएं और बनाएं टंगड़ी वेजिटेबल। हेलो फ्रेंड्स, शिवानी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं स्नैक्स। आज हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं, इसलिए मैं स्नैक्स बना रही हूँ। तो मैंने सोचा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लूँ, और इसमें क्या क्या चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगी। और स्नैक्स आपने ऐसा कभी नहीं खाया होगा, बहुत टेस्टी है और बहुत लाजवाब है। इसमें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ, और किस तरह से बनाते हैं वो भी। पहले आप अपने ऑयल को गरम कर ले, कढ़ाई पे रख दें, और इसकी सामग्री क्या है ये आप हम बताते हैं। सबसे पहले तो आप इस ब्रेड ले लें, जितने आपके गेस्ट आ रहे हैं उतने ब्रेड ले लें। ब्रेड हमने लिया है ब्राउन ब्रेड, आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। इसमें पनीर ज़्यादा चाहिए, मोटी क्वांटिटी में। जैसे इस तरह से स्लाइस करके काट लें, इतनी मोटी होनी चाहिए, थोड़ी थिक रहेगी तो खाने में बहुत मज़ा आएगा। और इसमें मोज़रेला चीज़ चाहिए हमें। देखिए इस तरह से मोज़रेला चीज़, ये देखें। और हमें चाहिए इस तरह से स्पून आती है लकड़ी की। देखिए हमें चाट वाट खाने के लिए मिलते हैं ना, इस तरह से आप मार्केट में मिल जाएंगे। अगर घर में है तो भी रख सकते हैं, और नहीं तो सोया चाप के पास में वो रहती है लकड़ियाँ, वो भी आप रख सकते हैं। मेरे पास ये है, मैं इससे बनाऊंगी। आप देखें कैसे बनाते हैं और किस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं। इसमें चाहिए अदरक लहसुन के खुरदरे किए हुए, ऐसे पीस लें। फिर इसमें चाहिए हमें जीरे और काली मिर्च का पाउडर, और हाफ टी स्पून से भी कम है गरम मसाला, हाफ टी स्पून नमक। क्योंकि चीज़ में नमकीन होती है, इसलिए हम नमक स्वाद अनुसार आप डालें। और इसमें हमें चाहिए, इसे मिक्स करने के लिए हमें चाहिए दही। दही कम से कम आधी कटोरी होनी चाहिए, क्योंकि हमें इसे चटनी के हिसाब से ब्रेड में लगाना है। तो ये सारी क्वांटिटी को हम अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। इस तरह से ये इजी तरीके से बन जाते हैं। आपके पास में अगर काली मिर्च और जीरा ना हो तो आप गरम मसाला थोड़ा सा डाल लें। अदरक लहसुन का पेस्ट तो हमेशा आप बना करके रखें, उसे डाल दें, या कद्दूकस भी कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पेस्ट बन गए हैं। ये देखें इस तरह से। अब हमें ब्रेड में लगाने, ना ब्रेड को बेलना है ना कुछ करना है, हमें ये थोड़ा सा वाटर रखना है। इस तरह से देखें, इस तरह से हमें वाटर रखना है, और हम इसे इस तरह से सिर्फ इधर की साइड से हम भिगो देंगे, और इस तरह से हम इसे दाबेंगे। फिर हमने जो मिक्सचर लिए हैं, मतलब जो हमने दही और जिंजर गार्लिक का पेस्ट ये सब हमने बनाया है उसे, और हम एक पनीर का टुकड़ा लेंगे, और फिर हम इसमें मोज़रेला चीज जितना मन हो उतना आप डालें, बहुत टेस्टी लगता है। आप इसके अंदर भी केचप डाल सकते हैं, पर हम बाहर डालेंगे इसलिए हम अंदर नहीं डालें। और इस तरह से स्पून को रखना है। देखिए ये स्टिक इस तरह से, इस तरह से करने के बाद हम इसे इस तरह से रोल कर लेंगे, और जितना इसके पानी है ये वाटर नीचे ही रहना चाहिए, उतना में ये जॉइंट हो जाएंगे। इस तरह से आप एक तरह का वेजिटेबल लॉलीपॉप ही बना रहे हैं। इस तरह से देखिए हमारे थोड़े से जॉइंट होने में इसे थोड़ा सा इसके चीज बाहर नहीं आने चाहिए, बस इस तरह से। देखिए हम, आप इसको शेप देंगे ना तो ये बहुत टेस्टी, और गेस्ट को ऐसा लगेगा, बच्चे भी बहुत खुशी से खाते हैं। देखें इस तरह से ये हमारे हो गए टंगड़ी कबाब। ये बहुत टेस्टी बनता है। आप इसके अंदर जो चीज़ है, पनीर है, वो माइंड ब्लोइंग है। और जो हमने ये चटनी बनाई है ना, ये आपको कोई नहीं बताएगा। इसमें काली मिर्च है, जीरा है, भुना हुआ है, और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी है, हरी मिर्च भी है इसमें, और इसमें गरम मसाला भी है, और ये दही भी है। इसमें कितने जायके हो गए। उसके बाद इसमें पनीर भी है। इस तरह से हमें फ्राई करनी है।
अब हम सारे ब्रेड को हम इस तरह से बना करके और किस तरह से फ्राई करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। पहले हम थोड़ा सा इसे बना बना करके रखेंगे इस तरह से, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसे काटना वटना नहीं है, इसके किनारे काट दीजिए, ये कर दीजिए, कुछ नहीं, सिर्फ बस इसे इस तरह से पानी में रखना है और एक साइड में पूरा ना भिगाएं, फिर भी ये भीग जाती है। और इस तरह से करने के बाद आप इसमें चटनी दही वाले इसको आप इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा अगर खाना चाहते तो ज़्यादा, फिर इसमें हम पनीर डालेंगे, फिर इसमें हम मोज़रेला चीज़ डालेंगे। इस तरह से हम सारे ब्रेड को बना लेंगे और ये स्टिक को इसमें अंदर में इस तरह से डालना। अब इसे आपको अपनी हथेलियों से थोड़ा सा इस तरह से, और ये पूरे हमें बना लेने हैं रोल्स इस तरह। ये थोड़ा सा हाथ की कारीगरी आप दिखाएं जरा, क्योंकि देखिए हम जो भी बताते हैं ना वो नेचुरली बताते, ये नहीं है हमने कुछ बनाया आपको कुछ दिखाया ये आपसे नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। आप एक बार ट्राई करें, ये एक बार में ही बन जाएंगे और बहुत इजी तरीके से हैं और खाने में तो लाजवाब है। इसका टेस्ट कोई भी नहीं बदल सकता। आपने ब्रेड कटलेट खाए होंगे, आपने सब कुछ खाया होगा, पर ब्रेड के लॉलीपॉप नहीं खाए होंगे। इस तरह से देखें, लग रहा है ना टंगड़ी कबाब। और इसी तरह से हम बना करके आपको सारा दिखाते हैं। अब ये हमारे बन गए हैं, देखें हमारे लॉलीपॉप। अच्छी तरह से इसे चीज़ बाहर ना निकले, कोशिश करें कि इसे अच्छी तरह से हाथों से स्प्रेड कर ले। अब जैसे ये पनीर निकल गया, इसे अच्छी तरह से आप इसे दबा लें, और जब डालने वक्त भी हमें थोड़े से हाथों से दबा करके इसे डालनी है। अब हमारे ऑयल भी गर्म हो गए। ऑयल ज़्यादा हीटेड होनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल में डाल देंगे तो ये ब्रेड ना ऑयल को सोख लेगी और फिर हमारे स्नैक्स अच्छे नहीं बनेंगे। इस तरह से आप बनाएं, बहुत टेस्टी बनता है। आप घर में एक से एक चीज़ बना करके आप अपने गेस्ट को भी खिला सकते हैं। और जैसे हम इसमें डालेंगे, अब हम ऐसे डाल के डायरेक्ट नहीं, थोड़े से हाथ को थोड़ा इस तरह से। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा डिलिकेटेड है तो आप फ्रीज में भी रख सकते हैं इसे 1 घंटे के लिए। हमें जल्दी बनाना है क्योंकि हमारे यहाँ आ रहे हैं, और इसे अच्छी तरह से इस तरह से हमें कर देना है। जितना आएगा आप उतना ही डालें, थोड़ा हाथ बचा बचा करके ऐसे अलटते पलटते ब्राउन कर लेनी है इस तरह। और हमें इसे अभी छेड़ना नहीं है, इसलिए कि हमें पहले थोड़े से सेट होने दीजिए। इसे सेट हो जाएगा तो हम इसे निकालेंगे। ये बहुत टेस्टी होता है और टंगड़ी की तरह लगता है कि लेग पीस हमने किसी को सर्व किया है। इस तरह इसके अंदर जो चीज़ है वो मुंह में है, ये ऐसे घूमते हैं मानो एकदम माइंड ब्लोइंग वाली चीज़ है। इसमें जो गरम मसाला हमने डाला है, जो हमने काली मिर्च डाला है, वो भी एकदम। इसे हल्की आंच में कभी ना पकाएं, जब भी पकाएं तो तेज़ आंच में, क्योंकि हमने ब्रेड के ऊपर कोई भी सैलरी नहीं लगाई है। इसलिए हमें जब डायरेक्ट डालना होगा तो हम इसे एकदम हीटेड में डालेंगे कि ये सारे चीज़ ऑब्जर्व कर ले इस तरह से। और इसकी चटनी भी हमने बनाई है वाइट तिल के साथ में। उसमें हमने आंवला दिया है खट्टे के लिए, और ये वाइट तिल होती है, इससे हमने इसकी चटनी बनाई है। हम सर्व करके आपको दिखाएंगे तो आप कहोगे कि मैं इसी तरह से मेरे भी घर में कोई गेस्ट आए और मैं यही बना बना करके खिलाऊं। और ये बहुत टेस्टी भी बनता है, बच्चों को तो बहुत पसंद आता है ये। इसे मैं बोलती हूँ टंगड़ी कबाब, वेजिटेबल टंगड़ी कबाब। और इसे क्या लोग बोलते हैं ये मुझे नहीं मालूम। ये बच्चों का डिमांड रहता है, मुझे ऐसे खाना है ऐसे खाना है, तो मैं इस तरह से अपने बच्चों को बना करके देती हूँ।
आप भी घर में ही सारे स्नैक्स बनाया कीजिए। देखें, देख लीजिए क्या माइंड ब्लोइंग टंगड़ी बनी है। इसी तरह से हम अगर आपके गेस्ट लेट आ रहे हैं तो आप इसे डीप फ्रीज में रख करके आप जब वो आए तभी आप इसे तले। इसे गरम गरम ही तलना है और ये 2 मिनट में ही, देखिए आपके सामने ही, हमने स्किप भी नहीं किया है और आपके सामने ही दिखा रहे हैं, 2 मिनट में ये तल के तैयार है। और इसमें माइंड ब्लोइंग है, कोई नहीं कर सकता है कि ये लेग पीस नहीं है, ये वेजिटेबल के लेग पीस है। और ये बैच होने के बाद मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ किस तरह से आप अपने प्रेजेंटेंस करेंगे सर्व करके। ठीक है, इसी तरह से आप ये देखिए हमारे वेजिटेबल टंगड़ी बन गए हैं। ये इस तरह से आप उठा करके और इसमें मेयोनेज लगा ले। मेयोनेज भी हमने घर में बनाया है, हमारे सारे चीज घर में ही बने। ये है तिल की चटनी और ये सॉस है टमाटर केचप। आप इस तरह से अगर किसी गेस्ट को खिलाएंगे, कोई कह नहीं सकता है कि आपने नहीं बनाया। ये देखें इतना टेस्टी और इतना अच्छा। आज शिवानी किचन में बना है वेजिटेबल टंगड़ी। ये पनीर और ब्रेड से बनती है। कैसे बनाते हैं ये चलें। और ये शेरू महाराज बहुत बदमाशी कर रहे हैं, इसे भी हम सिखाते हैं। नो 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 नो, इसी तरह से आप बनाएं। टंगड़ी वेजिटेबल टंगड़ी है।